आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसके 12 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो देखने पाते हैं कि मूसा जब वह अपने आखिरी समयों में था, उसने हर गोत्र को, जिस प्रकार से 12 गोत्र जो इज़राइल के पुत्र थे, बेटे थे, उनको जब वो आशीर्वाद देता है, तो हम जब इसकी एक अध्याय से पढ़ते हैं तो देखने पाते हैं उसने एक एक करके हर गोत्र के लोगों को आशीर्वाद दिया। और जब वो बिन्यामीन के गोत्र के लिए आशीर्वाद को देता है, या जब वो बिन्यामीन को आशीर्वाद देता है, तो इस प्रकार से कहता है, जब हम दूसरे अनुवादों में पढ़ते हैं कि बिन्यामीन जो परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर का स्थायी निवास, दिन भर परमेश्वर से घिरा हुआ है, उसके भीतर परमेश्वर का घर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा आशीर्वाद के साथ मूसा बिन्यामीन को कहता है। जरा सोचिए कि बिन्यामीन में ऐसा क्या होगा, या उस गोत्र में, या उस बिन्यामीन में जो लोग रहते हैं, उन लोगों में ऐसा क्या होगा कि मूसा उनको ऐसा आशीर्वाद देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। या तो मूसा चाहता है कि वो इस प्रकार से बने, या तो ये हो सकता है कि वो ऐसे होंगे वहां पर। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, बाइबल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो देखने पाते हैं कि परमेश्वर की एक आस है बिन्यामीन से, परमेश्वर का एक लगाव है बिन्यामीन से। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि वो लगाव आपके और मेरे साथ भी रखे। वो कहना चाहता है कि हाँ, ये जो मेरा पुत्र है, वो आपका नाम लेकर कहना चाहता है, ये जो मेरा पुत्र और मेरी जो पुत्री है, ये मेरे प्रिय है, और मैं इसमें अपना निवास बनाऊंगा, मैं इसमें अपना घर बनाऊंगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से हम पौलुस की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों को, तो हम देखने पाते हैं कि पौलुस लिखता है कि जो हमारा शरीर है वो आत्मा का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का घर है, वो परमेश्वर का स्थायी स्थान है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे ये आशीर्वाद देते हुए कहता है, ये घोषणा करते हुए कहता है कि मैं तुझे मेरा प्रिय बनाना चाहता हूँ, मैं तुझ में वास करना चाहता हूँ, मैं तुझ में अपना घर बनाकर रहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं कि हाँ प्रभु, आ मेरे अंदर, और मेरे अंदर की सारी अशुद्धताओं को खत्म कर, और तू इसमें घर बना, ताकि मैं तेरा प्रिय कहलाने पाऊं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में घर बना के बैठी हैं, जिसकी वजह से हमें डर रहता है कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में आया तो शायद मैं अब ये नहीं कर पाऊंगा, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में आया तो मैं वो चीजें नहीं कर पाऊंगा जो मैं अभी कर पा रहा हूँ या जो पहले करता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको और मुझे अपनी आशीषों से भरना चाहता है, अपनी आत्मिक आशीषों से भरना चाहता है। वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, ताकि हम देखने पाए कि उसने हमारे लिए हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ों को रखा है, और इसीलिए वो आपके और मेरे अंदर आना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को उसके लिए खोलते हैं? क्या हम ये कहलाने के लायक बन पा रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर हमें अपना प्रिय कह सके? मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बदलना है, हमें हमारे अंदर की सारी अशुद्धताओं को निकाल के अलग करना है, ताकि वो जो परमेश्वर है, जो कहता है कि ये मेरा प्रिय है, मैं इसके अंदर आना चाहता हूँ, वो हमारे अंदर आने पाए, वो हमारे अंदर अपना घर बनाने पाए, वो हमारे अंदर आकर जो कुछ वो करना चाहता है, जो प्लान, जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है, वो करने पाए। आइए अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, इस वचन के आगे मैं अपने शीश को झुकाता हूँ प्रभु, और जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं प्रभु यीशु, उन्हें प्रभु समर्पण करता हूँ तेरे हुजूरी में। तू मदद कर प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरे प्रिय कहलाने पाए। तू मदद कर ताकि हम तेरा घर बनने पाए प्रभु यीशु। मेरा जो जीवन है वो तेरे अनुसार चलने पाए पिता प्रभु यीशु। तू मदद कर पिता प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।